रान साहब ये बताएं, आप पीपल्स पार्टी के साथ भी आप लोगों ने बातचीत नहीं की, हालांकि आप समझते हैं कि सूबे के अंदर सिचुएशन उस नहज पे पहुंच चुकी है जहां पर किसी भी वक्त गवर्नर राज का निफाज हो सकता है। ये देखिए, बात दो तीन चीजें मैं क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के अंदर हालात बड़े खराब हैं तो वहां भी गवर्नर राज लगा लें। देखें, ये हालात जहां भी खराब हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी है, मैंडेट जो मिला है अवाम की तरफ से, वो अवाम की जो है वो भलाई के लिए काम करने के लिए मैंडेट मिला है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फोकस करने के लिए मैंडेट मिला है। आपको जेलों के बाहर एहतजाज करने का मैंडेट नहीं मिला, या आप ऐसी प्लानिंग करें कि आप सूबे के रास्ते बंद कर देंगे, तो ये मैंडेट आपको इसलिए नहीं मिला कि आप पोलराइजेशन करें और जो है इतने बदतरीन हालात में जहां सिक्योरिटी की सिचुएशन, और आप एक मुल्क के साथ, आप एक पूरा अफगानिस्तान को आपने इंगेज किया हुआ है हर लिहाज से। हम पहली दफा रियासत जो है वो अफगानी तालिबान हुकूमत को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रही है कि अगर वो वाकई हुक्मरान है या वो रूल कर रहे हैं अगर अफगानिस्तान के अंदर, तो उनको अपनी सरजमीन के ऊपर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो रान साहब, आप और क्या कह रहे हैं कि ये सिचुएशन एंगेज कर रहे हैं, मींस फैसिलिटेट कर रहे हैं अफगान हुकूमत को और तालिबान को अपने सूबे में? नहीं, मैं ये कतई तौर पे नहीं कहूंगा कि ये फैसिलिटेट कर रहे तो हैं या ये कुछ एंगेज कैसे दहशतगर्दों के कर रहे हैं साथ फिर? मिले हुए हैं। नहीं, हम इंगेज कर रहे हैं। मैंने अपना कहा कि अच्छा वफाक अच्छा। अगर अफगान तालिबान को इंगेज कर रहा है और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा है, तो तब ये एक आपको ये सियासत जो है अपनी पार्टी की सियासत, उसको आपको साइड पे करना चाहिए और आपको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नजर आना चाहिए दहशतगर्दों के खिलाफ। ओके। एक इन सिंक आपको नजर आना चाहिए कि आप अगर बैरूनी कुव्वतों के साथ लड़ रहे हैं तो वो नजर आना चाहिए कि वफाक और सूबे एक पेज पे हैं। तो बदकिस्मती से वो कोऑर्डिनेशन नहीं नजर आ रही, वो तवज्जो नहीं नजर आ रही, बल्कि तवज्जो सियासी बहरान पैदा करने के ऊपर है। तो ये अफसोसनाक है। ऑलराइट। और बिल्कुल इन वजूहात की वजह से ये आप इट इज अंडर कंसिडरेशन। ये बिल्कुल वफाक ने नहीं कहा कि ये कल हम लगा देंगे या ये परसों लगा देंगे, और जहां कंसल्टेशन की जरूरत हुई हम बिल्कुल। अब राना साहब ये बताएं मुझे कि वो तो कह रहे हैं हिम्मत है तो आप लगा के दिखाएं, आप लगाएंगे तो आपको लग पता जाएगा, और राज वहां पर सिर्फ इमरान खान का है, वो कह रहे हैं कि कोई गवर्नर राज वहां नहीं रखता, राज उनका है। तो ये इस धमकी को कैसे ले रही है आपकी हुकूमत? देखें, राज किसी का भी नहीं है, ये एक खिदमत का मौका है और खिदमत करना चाहिए है। यहाँ हम कहें कि राजा जो है वो इमरान खान है और उसकी सोच और उसकी जहनियत के अलावा यहाँ पत्ता भी नहीं गिरेगा। तो ऐसी तो ताकत फिरौन को भी नहीं मिली थी और वो नजर भी आया था कि नहीं मिली थी। बात यह है कि हमें अवाम की खिदमत करनी है, हमें हालात बेहतर करने हैं, और ये हमें एक दूसरे को जो है वो नीचा या गिराने की जरूरत नहीं है, हमें मुल्क के हालात बेहतर करने। तो आप इनकी धमकी को सीरियस नहीं ले रहे? देखिए, ये तो बातें हैं ना कि देखा जाएगा फिर कैसे कर लेंगे। देखें, जब करना होगा तो फिर बड़े आराम से हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं होगा, बड़ा स्मूथली ये मरहला भी क्रॉस हो जाएगा। लेकिन बेहतर होगा कि ये ना हो और आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और ये पोलराइज माहौल को खत्म करके अपना तवज्जो दें। आप हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें, एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तवज्जो दें। आप जो गवर्नेंस आपको करनी चाहिए आप उस पर तवज्जो दें। अल्लाह ने आपको, आप नौजवान हैं, आपको मौका दिया है, सरबराही दी है एक सूबे की। ओके, ऑलराइट, शुड बी फेयर एनफ, फेयर एनफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।